पेशे से पत्रकार आरबी सिंह ने पत्रकारिता जगत में जिस तरह अपनी पहचान बनाई, उसी तरह हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की बारीकियों को जानने के लिए देश विदेश के दौरे किए और आज आरबी सिंह हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के स्पेशलिस्ट के नाम से देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके हैं। यही वजह है कि आज नेशनल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया यानी बीबीसी तक ने अपने सभी भाषाओं के प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया। इसके अलावा अन्य समाचार पत्रों और चैनलों ने कवरेज दी और इनके कार्यों की सराहना की। आरबी सिंह ने सबसे पहले अपने ही घर की छत से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर लोगों को अचंभित कर दिया और लोग जान पाए कि हम अपने घरों की दीवारों पर बिना मिट्टी के पेस्टिसाइड मुक्त सब्जियां पैदा कर सकते हैं। यही वजह है आज आरबी सिंह कई राज्यों और विदेशों में भी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करा रहे हैं और लोगों को पेस्टिसाइड फ्री सब्जियों के साथ रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे इस साइड में जो सेटअप देख रहे हैं, इस सेटअप पर जो क्रॉप लगी है वो आपको बता दें वो स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। और एक पिछले वीडियो में आपने देखी होगी हमारी ग्रो बैग में जो स्ट्रॉबेरी लगाई थी, और ये मॉडल उसका है कि आपको वो एनएफटी सिस्टम कम ड्रिप इरिगेशन इसमें लगा हुआ है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, कहाँ लगा हुआ है, कैसे लगाया गया है और क्या क्या, यदि आप लगाना चाह रहे हैं तो इसमें क्या क्या एहतियात बरतें, सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरबी सिंह, बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक से। दोस्तों मेरा काम है दरों, दीवारों और छतों पर और लोगों के खेतों में ऑर्गेनिक और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कराना। साथ ही दोस्तों बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक ने प्राकृतिक फार्मिंग का भी बीड़ा उठाया है और साथ साथ में प्राकृतिक फार्मिंग का भी अब शुरुआत कर दी है और प्राकृतिक फार्मर से लेके उनके प्रोजेक्ट भी ले रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे स्ट्रॉबेरी के सेटअप की, तो अभी इसी पे केंद्रित रहते हैं वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, देखिए हमने 4 इंची की पीवीसी पाइप ली है और इंसुलेटर बनाने के लिए इसको हमने अंदर से टाट लगाया है और टाट के साथ साथ ऊपर से हमने जो है नेट जो है वो नेट से इसको कवर कर दिया है। ये इसलिए कवर किया है ताकि गर्मियों में या सर्दियों में इसके अंदर जो पानी होगा वो पानी जो है ठंडा या गर्म ना हो। इसको अगर गर्मी होगी ऊपर से हल्का सा हम भिगो देंगे तो ये अंदर के पानी का टेम्परेचर वो 5 से 10 डिग्री कम कर देगा, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। एक इंसुलेटर का काम कर रहा है ये पूरा सेटअप। उसको मैंने 3 इंची 4 इंच होल किया, उसमें एक नेट कप लिया है और नेट कप में स्ट्रॉबेरी को लगाया है। ये प्लांट लगा हुआ है, ये स्विफ्ट सीजन और बिटर डाउन दोनों तरीके की वैरायटियाँ इसमें लगी हुई हैं। तो ये नेट में इसको लगाया है। साथ ही क्या है कि स्ट्रॉबेरी में एनएफटी सिस्टम में क्या होता है कि उनकी रूट्स जो है वो ज़्यादा जब पानी में होती हैं तो रूट रॉट होने की उनकी डर रहता है, तो इसलिए उसको ड्रिप इरिगेशन से हमने ड्रिप किया है। ये देखिए हमने इधर से ड्रिपर लगाया है और ड्रिपर लगा के वही एनएफटी वाला सिस्टम इधर से पाइप ला के घुमा के इसमें लगा दिया गया, क्योंकि स्ट्रॉबेरी को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा पानी होता है तो इसमें रूट रॉट और फंगस की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप कहीं भी स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं, भले ही खेत में लगा रहे हैं, तो उसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर खेत में भी लगा रहे हैं तो उसकी आप पूरा एक मेड़ टाइप बना लें उसका एक, और उसमें आप फिर मल्चिंग कर लें। मल्चिंग करने के बाद ही स्ट्रॉबेरी लगाएं, क्योंकि फ्रूट भी बहुत ही नाजुक होता है, उसको जरा सी कहीं भी फंगस लगे तुरंत फ्रूट सड़ सकता है। तो इसीलिए इसकी अगर फ्रूटिंग होती है तो आपने देखा होगा हमारे घर में जो फ्रूट होते हैं वो इधर उधर की तरफ लटक जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और फ्रूट का साइज भी थोड़ा बढ़िया आ जाता है। प्रॉपर आप देखिए, प्रॉपर हमने एक पाइप ऊपर लिया, एक नीचे लिया है और इसके बीच का गैप जो है वो मैंने 1.5 से 2 फीट इसमें रखा हुआ है। गैप का भी ध्यान रखिए और साथ साथ सनलाइट का जरूर ध्यान रखिए। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो
ग्रोथ जो है प्लांट में नहीं होगी। इसका आप खास कर ध्यान रखें। 3 दिन में देखिए, 3 दिन से प्लांट लगे हुए हैं, 3 दिन में आप देखिए नया इसमें से क्रॉन निकल आया है, नया उसमें से किल्ला निकलना शुरू हो गया। इस पूरे सिस्टम का जो है आपको दिखाते हैं, इस पूरे सिस्टम का पानी का जो सिस्टम वो नीचे है और वहाँ से मोटर के द्वारा पानी ऊपर आएगा और डिपर से पूरे सारे वहाँ से वहाँ तक जो प्लांट इनमें सब में जाना है पानी। और आके पानी फिर अगर इससे एक्स्ट्रा वाटर होगा तो एक्स्ट्रा वाटर पूरा इस पाइप के माध्यम से इस पाइप में स्टोर होगा और वापस उसी टैंक में चला जाएगा। पानी हमारा खराब नहीं होगा। ग्रो बैग में एक तरीके की एक प्रॉब्लम है कि ग्रो बैग में अगर पानी ओवर हो जाता है, ओवर वाटरिंग हो जाती है तो वो नीचे चली जाती है ज़मीन में। हालांकि हमने ऊपर लगाया, उसके बाद हमने नीचे ज़मीन में कुछ प्लांट लगा दिए हैं ताकि अगर ऊपर से न्यूट्रिएंट जाएगा, गिरेगा, बहेगा तो उन प्लांटों में हमारे यूज हो जाएगा। यदि आपको भी इस तरीके के ग्रो बैग है तो नीचे आप दूसरी तरीके की क्रॉप लगा सकते हैं। जैसे आप धनिया लगा सकते हैं, नीचे मिर्ची लगा दो, छां वाली कुछ क्रॉप लगा दें, उसके ऊपर आप हाइट पर ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट आपका गिरेगा वो न्यूट्रिएंट उसमें काम में आ जाएगा। तो बात इस सेटअप की कर रहे थे, तो ये पूरा सेटअप आप देखिए इस तरीके से इसको किया गया है। और एक जो है जो लीटर लाइन है उसमें 100 डिपर लगनी चाहिए। 100 डिपर से ज़्यादा ना लगाएं क्योंकि इसकी क्षमता है, अगर 1 लीटर का आपका है तो 100 लगाएं और 2 लीटर पर आवर का आपका ये अगर डिपर है तो आप 50 लगाएं, 50 लगाएं। अगर आप ज़्यादा लगा देंगे तो डिपर में से पानी सबको नहीं मिलेगा। 100 लगाएं, 120 लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, 80 लगा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, 10-20 प्लांट का चलेगा। लेकिन ये नहीं आपने एक लीटर लाइन लगाई, उसमें आपने 200 या 300 प्लांट लगा दिए डिपर तो पानी कम हो जाएगा, किसी प्लांट को ज़्यादा मिलेगा, किसी प्लांट को मिल ही नहीं पाएगा। तो इसका भी बहुत खास कर ध्यान रखें। हमारे किसान भाई या जो तरीके जो ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगाएं, भले स्ट्रॉबेरी में नहीं किसी दूसरे भी क्रॉप में लगा रहे हैं तो पानी की बचत करनी है तो इस तरीके का इसका ध्यान जरूर रखें। जब भी स्ट्रॉबेरी लगाएं तो फंजीसाइड इसको फंगस फ्री जरूर कर लें। कोई कॉपरिक ऑक्साइड का आप यूज कर लें। कॉपरिक ऑक्साइड आपको मार्केट में नहीं मिलता है, उसका एक सिंपल सा फार्मूला है। कॉपर का आप बर्तन लीजिए, उसमें मट्ठा डाल दीजिए, ऊपर से ढक दीजिए, ढक के उसे जमीन में गाड़ दीजिए। 21 दिन बाद वो मट्ठा नीले नीले रंग का हो जाएगा, कॉपर में उसको घोल लीजिए और वो कॉपरिक ऑक्साइड उसमें आपका ऑर्गेनिक बन जाएगा। वो फंगस को आपको दूर करेगा। आप उसको बना के रख लीजिए, फिर आपका खत्म हो जाए दोबारा फिर बना के रख लीजिए मट्टे का कॉपरिक ऑक्साइड। और जो फंजीसाइड है वो आप उसका यूज हम लोग भी बनाते हैं, आपको वीडियो में दिखाएंगे भी, जो हमारे फार्मों पे बनता है, हमारे फार्मर बनाते हैं और हम लोग भी बना रहे हैं तो उसको आपको दिखाएंगे देख वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में यही बात कर रहे थे हम लोग स्ट्रॉबेरी की और स्ट्रॉबेरी के सेटअप की। जो एनएफटी सिस्टम है, ये एनएफटी का इसमें पानी देखिए वहाँ से यहाँ से पानी यहाँ से डिपर जा रहा है, सारा पानी वो वहाँ जा रहा है, वहाँ से देखिए एक पाइप लगा हुआ है, वहाँ से फिर इधर आ जा रहा है इस तरीके। अब फिर ये नीचे जाएंगे, नीचे जाके फिर वो नीचे वापस चला जाएगा। थोड़ा माइक भूल आया था, इसको लगा रहा था तो छोटा भाई आ गया, बोले भैया वीडियो बना लो, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, हॉर्न सुनाई पड़ रहे होंगे हाईवे में। अब आपको ये भी बता दें लगा कहाँ है सेटअप। आप अगर देखना चाह रहे हैं या इसकी ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो भाई से कहेंगे थोड़ा इसको दिखाएं इधर कि हमारा जो बिम्पा दालचीनी रेस्टोरेंट एंड रेस्ट हाउस है उसकी छत पर ये सेटअप लगा हुआ है। आप देख लीजिए बिल्कुल हाईवे पर, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर, ऑन हाईवे पर, बालीपुर गांव के पास, साथ में बीसलपुर का रोड जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, बीसलपुर तहसील का, उस रोड से अगर आप लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं तो 500 मीटर आप दिल्ली की तरफ चलेंगे तो ये पड़ेगा ऑन रोड। अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो जैसे ही आपको ऑन हाईवे उसी साइड पड़ेगा बिम्पा दालचीनी रेस्टोरेंट रेस्ट हाउस। और इस रेस्टोरेंट की खासियत है कि यहीं की फसलें, यहीं की सब्जियां यहीं परोसी जा रही हैं। यहीं के रेस्टोरेंट में स्ट्रॉबेरी यहीं की होगी तो इस रेस्टोरेंट इसका आपको शेक भी मिलेगा, स्ट्रॉबेरी का शेक। स्ट्रॉबेरी आप फ्रेश खाना चाहेंगे तो वो भी मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके की फार्मिंग करनी है या इस तरीके आप विजिट करनी है, देखना है तो आप हमसे संपर्क करें, ट्रेनिंग लें। हमारे ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम है और एक बार हमारे रेस्टोरेंट पे जरूर आइएगा। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते, हमारे एक और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हमने बनाया है, एक रिसोर्ट बनाया है, BR फार्म रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, वो भी बरेली में बड़े बाईपास पर, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर। वो बहुत ही ब्रांड है क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, कई तरीके की फार्मिंग है, हट्स है नेचर के भी, रेस्टोरेंट है नेचर के भी, और एक बहुत बड़ा लॉन भी हमने उससे बनाया है, उसको आप दोस्तों ये है हमारा बिम्पा दालचीनी रेस्टोरेंट एंड रेस्ट हाउस का बच्चों का चिल्ड्रन पार्क, जिसमें कुछ बच्चे लुत्फ़ उठा रहे हैं। और ये रात का नज़ारा है, सोचा आपको दिखा दूं आपको किस तरीके से बच्चे जो है चिल्ड्रन पार्क में जो है वो झूल रहे हैं। और ये पूरा हमारा नज़ारा है बिम्पा दालचीनी रेस्टोरेंट का, जिसके ऊपर जो है
हाइड्रोपोनिक इसकी छत पर लगा हुआ है और एक विशाल ग्राउंड है। इसके सामने पार्किंग की भी बहुत बड़ी व्यवस्था है और बहुत ही रमणीक जगह हमने बनाने की उसकी कोशिश की है। ये सामने देखिए हाइड्रोपोनिक लगा हुआ है और सारा पीवीसी पाइप में, ग्रो बैग में, एनएफटी में और सभी तरीके से इसको सिस्टम यहाँ पर हमने लगाया है हाइड्रोपोनिक का, क्योंकि घर पर जो है हाइड्रोपोनिक का जो मॉडल था वो तो था ही। अब रेस्टोरेंट में भी एक मॉडल हमने बना के तैयार किया है ताकि रेस्टोरेंट की छत पर जो है आप किस तरीके से हाइड्रोपोनिक कर सकते हैं और किस तरीके से वेजिटेबल आप ग्रो कर सकते हैं और उस वेजिटेबल को वहीं रेस्टोरेंट में आपको यूज करिए। और ये विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का जो है आप नज़ारा देख रहे हैं, उसके रेस्टोरेंट पर जो विम्पा दालचीनी का रेस्टोरेंट है उसकी छत पर हाइड्रोपोनिक सेटअप लगा हुआ है। और एक एक नज़ारे सारे आपको दिखाएंगे। विम्पा आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इसका बोर्ड आप देख रहे हैं। और ये पूरी छत का जो है वो नज़ारा है विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक के सॉइललेस फार्मिंग की, जो बिना मिट्टी की फार्मिंग है। सामने देखिए हरा हरा ग्राउंड भी है, एक बच्चों के लिए झूला, आप बैठ के उस झूले पर भी लुत्फ उठा सकते हैं। ये पूरा चिल्ड्रन पार्क है, तो चिल्ड्रन पार्क में भी आप बच्चे जो है आएँ, वो बच्चे अपना अलग एंजॉय करें, बड़े अपना अलग एंजॉय कर सकते हैं, उनके लिए बड़े बड़े झूले लगे हैं। और रेस्टोरेंट में लजीज व्यंजन है। इसमें हमारे रेस्टोरेंट में आपको तमाम तरीके के ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक जो हमारे फूड्स हैं उनको हमने तैयार किया। हट्स भी बनाई हैं, नेचुरल बम्बू हट्स से हमने हट्स भी तैयार की हैं। तो ये पूरा हाईवे दिल्ली लखनऊ हाईवे जिस पे वाहन गुजरते हुए उसके सामने से बड़ी पार्किंग है हमारे पास, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ ही ये पूरा नज़ारा आप देख रहे थे विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का, विम्पा दालचीनी रेस्टोरेंट रिसोर्ट का। और ये विम्पा के जो विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक की जो फार्मिंग है वो केले की फार्मिंग है। ये हमारे फार्मर्स की फार्मिंग है, जो हम खेतों में जो है केले की फार्मिंग और हल्दी की फार्मिंग और तरीके की जो फार्मिंग कराते हैं। तो ये केला जो है वो जुलाई में लगाया गया था और उसकी अच्छी ग्रोथ है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। ये पूरा केले की फार्मिंग है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है और G9 वैरायटी है इस केले की। तो हमसे सर चलते आपको ये भी दिखाते चलें जो विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक के साथ साथ में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग छतों दीवारों के साथ साथ खेतों में भी फार्मिंग करती है। उसके जो है जो हमारे फार्मर्स हैं उनके खेत हैं, हम विम्पा के भी ये कुछ खेत हैं। और ये केला बहुत ही बड़ी मात्रा में विम्पा द्वारा जो है लगवाया गया है। फार्मर को सपोर्ट करती है, फार्मर को उनको नर्सरी मुहैया कराती है, उनको किस तरीके से केले की देख रेख करनी है, कौन सी बीमारियां, उनका सबका जाके हम लोग मौके पे जाके वहाँ पर फार्मर्स को टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। तो ये नज़ारा इसलिए आपको दिखाया कि जो हमारे केले की फार्मिंग है वो बहुत ही उम्दा किस्म की केले की फार्मिंग है, जिसको हम लोग ने एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है केले की फार्मिंग को। और इस बार तो बहुत अच्छे रेट रहे हैं केले के, 22 रुपये केजी रहा है केला और 1 एकड़ में 4.5 से 5 लाख रुपए तक का केला निकला कई फार्मर्स का। और बहुत ही बढ़िया उम्दा किस्म की जो है केले की फार्मिंग विम्पा ऑर्गेनिक इन हाइड्रोपोनिक के द्वारा। यदि आप भी इस तरीके से केले की फार्मिंग या हल्दी की फार्मिंग या हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9456696777 और हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं vimpaorganic.com, वहाँ से हमें क्वेरी कर सकते हैं। और विम्पा न्यूज़ आप यूट्यूब पे देख ही रहे हैं, फेसबुक पे हमारा विम्पा का पन्ना जो है वो हमारा पेज है, उस पर भी हम लोग तमाम तरीके की टाइम टू टाइम जानकारियाँ हम लोग डालते रहते हैं। तो ये आप बताने का उद्देश्य था कि हम लोग अभी रिसेंटली क्या क्या कर रहे हैं उस छोटे से वीडियो में केले की फार्मिंग। या दोस्तों आपको केले की फार्मिंग अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा कि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं, आपकी सेहत के लिए, पेस्टिसाइड फ्री खाने के लिए आपके लिए हम और क्या कर सकते हैं, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।